Good morning, dear students. Very good morning to one and all. So today, as you know, today we have completed already the portion from your textbook which will come in the first periodic test. Okay, first periodic में जो आने वाला portion है almost till that lesson we have completed the portion means initial portion which was very essential and needed for the first assessment, first periodic assessment. So students, today just we are going to here revise the lessons, okay, in a short. आज हम रिवीजन लेने वाले हैं लेसन नंबर 1 की। तो लेसन नंबर 1 में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़े उस चीज़ के बारे में डिस्कशन हम इस पीरियड में करेंगे। साथ ही साथ जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर है आपके जस्ट लेसन के पीछे में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यू रोट ऑलरेडी इन योर नोटबुक, सो इट इज योर टास्क दैट यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है, बट आज हम देखेंगे इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस एंड द पोर्शन इज रिवीजन, ओके। जस्ट वी आर गोइंग टू टेक हियर रिवीजन लेसन नंबर 1 आर ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो हमारा ऑर्गन सिस्टम से हमारी जो अवयव प्रणाली है, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी में हमारे हैंड्स है, लेग्स है, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, तो उन चीज़ों के बारे में अध्ययन हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेसन में किए हैं। तो वहाँ फर्स्ट चैप्टर में से आपको जो मेन कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। एंड नॉट ओनली यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर, ओके, because it will be handy for your examination. So now the digestive systems, okay, जो digestive यानी पाचक हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, या फिर पाचन प्रक्रिया होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स इट इज सिचुएटेड इनसाइड आवर स्टमक। तो इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या देखते हैं, डाइजेशन मीन्स क्या होता है। सबसे पहले डाइजेशन की जो परिभाषा है आपके बुक में दी है, this process is called digestion. Means actually our digestion system start working even before that the first bite enter in the mouth. Means जैसे ही हम माउथ में फर्स्ट बाइट एंटर करते हैं उसी समय से हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड इट वर्क्स ऑन दैट फूड फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स तक वो क्या करती है, वर्क करती है ऑन दी प्रोसेसिंग फूड, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। जैसे ही हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसी ग्रहण करने के बाद फूड पाइप से वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है ना। देन वहाँ हमारे स्टमक में क्या होती है कि जो भी प्रोसेसिंग होती है, फॉर एग्जांपल जैसे राइस मिल का एग्जांपल लो, या फिर आपके घर में मिक्सर मशीन या फिर मिक्सी बोलते हैं उसका लो, जब तक मटेरियल अंदर नहीं जाता हम स्टार्ट नहीं करते, जैसे बटन स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिमिलरली दैट प्रोसेस इज आल्सो डन इन आवर स्टमक, हमारे प्रोसेस में हुई है। मीन्स जैसे फर्स्ट बाइट जाता है मुंह के अंदर वैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, ओके। सो ऑल दैट प्रोसेस डन इन द stomach system, okay. So that is the digestion. Now the next highlighted point given here, saliva, bonus, food pipe, okay. So saliva means actually लार, जो हमारे मुंह में जो तैयार होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम चीविंग करते चबाते हैं, ठीक है, अन्न को या फिर फूड को चबाते हैं तो उस समय हमारे एक लार हमारे मुंह में तैयार होती है, ठीक है ना। सो इट इज नोन एज द saliva. Then bolus means actually soft, जो हम बाइट लेते हैं या फिर जो फूड या फिर जो भी मटेरियल हम अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं या फिर डालते हैं तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है, ठीक है। मीन्स इट इज द टेस्ट विथ फुल ऑफ प्रोटीन्स, ओके। कैसा है, फुल ऑफ प्रोटीन से रहता है, और उसी चीज को बोलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बोलस जो कि हाईलाइटेड वर्ड इस क्वेश्चन में दिया है। देन फूड पाइप की जो भूमिका होती है, रोल होती है, वो हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक क्या है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, एक से जुड़ा रहता है। तो जिसमें जैसे हम जूस है, पानी है, वाटर है, या फिर जो भी फूड हम ग्रहण करते हैं वो फूड पाइप के माध्यम से स्टमक तक पहुंचाने का काम फूड पाइप करता है। क्लियर? नाउ दैट वाज द सिस्टम, मींस एक्चुअली दैट वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी विल सी आफ्टर दैट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जैसे इसमें देखते हैं हमने कि एक आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आपको एक डायग्राम दिया है बुक में बेटा, उसमें माउथ है, टीथ है,
टीथ में आपके उसके जो 4 टाइप्स है दिए हैं, इंसिसर्स है, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड टर्म. Sorry, term. Actually, there are 32 total in a number. Okay, 8 plus 4 plus 8. This is the ratio and given there. So it is there total 32 teeth are there and 4 types of teeth. So incisor, canines and molars. So all that premolars and molars, all that portion I deeply taught in the previous lecture. Okay, so that things you have to observe and understand. Okay, you can easily and deeply understand by reading. So that portion is available in your book, textbook. You can read and understand. Okay, then tongue, salivary glands, food pipe. फूड पाइप को दूसरा जो नाम है उसका, जो कि आपको याद में रखना है, सोपेगस. ओके, सोपेगस इज द अनदर नेम ऑफ फूड पाइप. ओके, that statement you have to remember because that's a very essential, maybe come in your examination. Okay, so that is the food pipe. Then after that, stomach यानी पेट से related. It is the stenomuscular shaped J-letter like organ. It is the involved of mixing, currying and mashing. ठीक है, तो पेट में क्या होता है कि जनरली मिक्सिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, मिक्सिंग, कर्लिंग एंड मैशिंग, दैट 3 प्रोसेस डन इन द स्टमक. ठीक है, जैसे अन्न जाता है या फिर अनाज या फिर फूड जो भी है मटेरियल, हम प्रोटीन युक्त मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन के जो मटेरियल्स हैं हमारे पेट में जाते हैं, उसमें प्रोसेस मिक्सिंग, कर्लिंग एंड मैशिंग की जो प्रोसेस स्टमक में होती है. ठीक है, देन हमने देखे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल का मतलब होता है छोटा. ठीक है ना, इट इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब अबाउट 22 फीट लॉन्ग. ओके, जैसे लीवर है, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, then bile. Okay, these include in the small intestine. Means it is the portion, it is the part which is already consist in our stomach. It's working on, it's a processing or working on the food. Okay, so that is known as the small intestine. Okay, then we have seen the large intestines. Okay, इसमें हमने देखे थे बेटा एनस. एनस का मतलब होता है द लार्ज इंटेस्टाइन. इससे लार्ज. ओके, मींस एक्चुअली द बैकवर्ड पोर्शन, the backward portion of the body known as the anus. Okay, and through the anus we throughout, ठीक है, we means बाहर निकालते हैं किसको, the wastage things from our body. ठीक है, हमारे बॉडी से wastage thing बाहर निकालना है, known as the anus. Okay, so all that things on and all the names are given here in this diagram. Just you have to read it again and try to understand. Okay, so that was the highlighting process about the which system, that is the digestive organs. Now after that, healthy digestive system. कौन कौन सी चीजें या फिर खबरदारी हमें बरतनी है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए. जैसे यहाँ पर आपको दिया है वी शुड इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर, हेल्दी ड्रिंक्स. ठीक है, मैंने मीन्स कहने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, तब जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा. देन ईट मोर फ्रूट्स, सलाड्स, फ्रूट्स, फाइबर रिच फूड्स. ठीक है, आपको फ्रूट्स के साथ सलाद और फाइबर्स, स्प्राउट, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज रिविजन, जस्ट आई एम ओरली हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेसन. ओके, देन वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली. हमें जब जो भी फूड खाते हैं, जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको प्रॉपर वे से च्यू करना बहुत जरूरी है, मीन्स चबाना जरूरी है. अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करें तो डेफिनेटली हमारे स्टमक सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनबैलेंस होने की पॉसिबिलिटी, शक्यता रहती है. ठीक है ना, और इसीलिए उसको प्रॉपरली च्यू करना जरूरी है. रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, सांस पद्धति, जो कि इस डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब की गई है. तो इसमें क्या होता है, नोज, वाइंड पाइप्स, ब्रोंची, लंग्स, ऑल दैट कंसेप्ट आई एक्सप्लेन ऑलरेडी. ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन. मीन्स एक्चुअली इफ यू कीप योर लंग्स हेल्दी एंड शुड, अगर आपको अपने लंग्स यानी फेफड़े जो हमारे
चेस्ट के भीतर, ठीक है ना, जो रहते हैं इनसाइड पार्ट ऑफ द मींस नियर द चेस्ट, सो दैट थिंग्स हाउ यू कैन मेक इट हेल्दी, उसको हेल्दी कैसे रखोगे। सो प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट एंड पॉल्यूशन, सबसे पहले तो जैसे लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी जो डिसीज होती है तो आपको क्या करना है कि प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना, कुछ खबरदारी लेना है। मीन्स जो डस्ट है, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो डस्ट हमारे शरीर के भीतर ना जा पाए, इसलिए प्रॉपर कवर करना है, मास्क लगाना है, हेलमेट लगाना है जब ड्राइविंग करते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेनी है। ब्रीथिंग थ्रू आवर नोज एंड कीप आउट नोज क्लीन, ठीक है ना, मीन्स ब्रीथिंग थ्रू नोज, हमें क्या करना है, नोज से ब्रीदिंग लेना है और हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना है, अपने नोज नीट एंड क्लीन रखना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ऑर्गन्स, आपको क्या करना है कि परवाह करना है अपने ऑर्गन की और उसको नीट एंड क्लीन रखना है। देन नंबर 3 क्वेश्चन गिवन, मेक अ एफर्ट कीप योर सराउंडिंग ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है, आपको एफर्ट करना है, पूरा प्रयास करना है कि आपके सराउंडिंग ग्रीन और क्लीन रहे, ठीक है ना, ग्रीन मीन्स हरियाली, क्योंकि हरियाली जहाँ पर है वहाँ पर पोल्यूशन कम रहता है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर बहुत नेचर मीन्स बहुत अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट प्लांटिंग, डू मोर प्लांटिंग, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, उस जिससे कि आपका क्या हो, सराउंडिंग कैसी रहे, आपका शीत रहे, शुद्ध रहे, एकदम नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। देन वी हैव सीन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स इट इज द सिस्टम रिलेटेड टू द ब्लड, जो ब्लड है, रक्त या फिर खून जिसे बोलते हैं, वो सारे हमारे वेन्स के द्वारा हमारे बॉडी में फैलता है या फिर फ्लोइंग होता है, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे सुदृढ़ रख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इस पोर्शन में दी है जो कि आपको डायग्राम के माध्यम से इसमें बताया गया, ठीक है ना। जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट से रिलेटेड, देन पंपिंग प्रोसेस, वेन्स, आर्टरीज क्या होती है, ठीक है ना। आर्टरीज जो है यहाँ पे आर्टरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है बेटा। इसमें देखते हैं द ब्लड मूव्स थ्रू मेनी ट्यूब्स, आर्टरीज की कंसेप्ट आप ध्यान में ले लीजिए। द ब्लड मूव्स थ्रू मेनी ट्यूब्स, यानी बहुत सारे जो हमारे शरीर के अंदर ट्यूब्स है उससे ब्लड मूव्स होना, ठीक है, उसी को आर्टरीज कहा जाता है। एंड वेन्स, ठीक है, छोटे छोटे जो वेन्स रहती है जहाँ के ब्लड फ्लोइंग होता है उसे आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसे कलेक्टिवली ब्लड वेसल्स मींस ब्लड वेसल्स में किस किस का समावेश हुआ, उसमें आर्टरीज भी आया और साथ ही साथ वेन्स भी है, ठीक है ना। सो दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली, हियर इज द पिक्स गिवन हियर, सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज रिलेटेड टू द ब्लड, okay, which is flowing inside our body. So students, next one is excretory system. Now here is the last one of this lesson. So it is the point that excretory system, okay, excretory system means ऐसा सिस्टम जिससे कि जो हमारे अंदर वेस्टेज है शरीर के अंदर उसको बाहर निकाल दे, जस्ट द प्रोसेस्ड फूड, यानी जो फूड पे प्रोसेस हो चुकी है उसे एनस के थ्रू बाहर निकाला और जो यूरिनरी सिस्टम है उसके थ्रू बाहर निकाला। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। नाउ हियर इज द एक्चुअली द यूरिनरी ट्रैक्ट मींस एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि आपको इस डायग्राम के द्वारा शो करवाया गया। इसमें जैसे भी ड्रिंक वाटर जो भी हम पानी पीते हैं या फिर फूड लेते हैं, अनाज लेते हैं, जूस लेते हैं, मिल्क, जो भी पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू उसे बाहर निकाला जाता है। जैसे किडनीज है, यूटेरस, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है, ये चार चीज आपको बताई गई। जो किडनीज का जो मेन वर्क है बेटा कि ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, यानी हमारा जो ब्लड है शरीर के अंदर में खून है उसको फिल्टर करने का काम किडनीज करती है।
along located towards the backward organ. Kidneys filter waste from the blood and produce urine. ठीक है, मीन्स वेस्ट में जो वेस्ट ब्लड के अंदर है उसको फिल्टर करना और उसको प्रोड्यूस करना यूरिन में. ठीक है, मीन्स जो पेशाब बोलते हैं, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस करते हैं. देन यूटेरस, दीज आर टू थिन ट्यूब्स. यूटेरस क्या होता है? दो थिन ट्यूब्स है जो कि आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है ना. यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू ब्लैडर. टेक यूरिन, जो क्या करता है? टेक यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर. ठीक है ना. किडनी से लेकर ब्लैडर में, किडनीज में जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, फिल्टरिंग की, वो क्या कहा आती है कि वो यूटेरस में आती है. देन उसको ब्लैडर से वो आउट होती है, मीन्स बाहर निकलती है. ठीक है ना. सो दैट इज द यूटेरस. नाउ द ब्लैडर्स. ठीक है ना. उसके बाद में है ब्लैडर. ब्लैडर मीन्स दैट पोर्शन, यू नो दैट पोर्शन और इज नोन एज द ब्लैडर. ओके, which is also given in your textbook. That portion is known as the bladder. So bladder is the one of the integral part of the urinary system. Now this it is the sac and hold the urine till the feel need to go the toilet. जब तक आपको टॉयलेट जाने की ऐसा फील नहीं हुआ है, उस टाइम तक, उस क्षण, उस मोमेंट तक यूरिन को होल्ड करके रखने का काम जो ब्लैडर का होता है. ओके, सो दैट इज द very important portion. Just that's a very sensitive portion also we can say. So just you have to keep it up very securely, safely. Then next, urethra. It is the opening through which urine is passed out from the bladder out of the body. ठीक है, means opening through. So that is the urethra. Urethra means actually it is the open door we can say. In other words we can say it is the open door. इस यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है कि ये जो आउटर है, यहाँ से यूरिन आउट होता है. ठीक है, आउट मीन्स बाहर किया जाता है. सो दैट इज द पोर्शन. ओके, यूरेथ्रा. सो ऑल दैट थिंग्स वी हैव, मीन्स आई हैव इन अ शॉर्ट, इन अ ब्रीफ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. So I hope that you understood very well all the concepts from this lesson. Okay, then next one was there actually nervous system. Okay, so in a nervous system, that things we will learn in the next period. Okay, so students, all the brief and short concepts related to this lesson, I hope that you understood very well. So the nervous system and the other MCQs related to this topic, related to this lesson, we will take in the next period. Okay, ये जो नर्वस सिस्टम का पोर्शन, देन सेल्स ऑर्गन है, इसके बारे में आप घर में रीड करिए. इसका जो पोर्शन है बेटा हम नेक्स्ट पीरियड में इसको लर्न करेंगे. साथ ही साथ एमसीक्यूज के ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एज अ रिविजन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड. ओके, जस्ट प्रिपेयर दैट थिंग्स. And thank you for listening this video very carefully. I hope that you understood whatever I have provided the knowledge recently here. So still if there will be any confusion, then you may contact me. Okay, the further portion we will take in the next video. Okay, thank you for listening this video. Thanks.